तो भारत का एविएशन सेक्टर ना इस वक्त एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। और जानते हैं इस पूरे संकट के केंद्र में कौन है? देश की सबसे बड़ी एयरलाइन। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जरा इस नंबर को देखिए, 1100 से भी ज्यादा। ये वो आंकड़ा है जितनी फ्लाइट्स इंडिगो ने सिर्फ 2 दिसंबर से अब तक कैंसिल कर दी हैं। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पूरा का पूरा ऑपरेशनल मेल्टडाउन है, एक सिस्टम का फेलियर। और सोचिए, इन नंबर्स के पीछे हजारों लोग हैं जिनकी पूरी की पूरी प्लानिंग, पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पिता 6 घंटे की देरी के बीच अपनी परेशान बेटी के लिए सैनिटरी पैड की गुहार लगा रहे थे। ये है इस संकट का असली मानवीय चेहरा। अब ये समझने के लिए कि एक एयरलाइन की प्रॉब्लम पूरे देश की प्रॉब्लम कैसे बन गई, हमें इंडिगो का मार्केट शेयर देखना होगा। भारत के 60% डोमेस्टिक एयर ट्रैवल पर, जी हां 60% पर अकेले इंडिगो का कब्जा है। तो मतलब बिल्कुल साफ है, जब इंडिगो को जुकाम होता है तो छींक पूरे देश को आती है। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब इतना अचानक हुआ कैसे? इसकी जड़ें एक नए सेफ्टी रेगुलेशन में है, एक ऐसा नियम जिसने आकर सब कुछ बदल कर रख दिया। ये पूरा संकट जो है ना, ये FDTL नियमों के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो आखिर ये FDTL नियम है क्या, और इनसे ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा बवंडर खड़ा हो गया? चलिए इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये नए नियम लाए गए थे पायलट की थकान कम करने और सेफ्टी बढ़ाने के लिए। देखिए, अब पायलट्स को हफ्ते में 36 घंटे की जगह पूरे 48 घंटे का आराम देना कंपलसरी है। इतना ही नहीं, रात की ड्यूटी को रीडिफाइन किया गया है और रात में लैंडिंग की संख्या को भी 6 से घटाकर सिर्फ 2 कर दिया गया है। तो बदलाव काफी बड़े हैं। और उन्हीं नए नियमों ने देश की 2 सबसे बड़ी एयरलाइंस की प्लानिंग का एक तरह से इम्तिहान ले लिया। और ये कहानी है कि कैसे इस इम्तिहान में इंडिगो फेल हो गया और एयर इंडिया पास हो गया। दोनों का रिस्पॉन्स जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ इंडिगो ने खुद माना कि उनसे क्रू की जरूरत का गलत अनुमान लग गया, वहीं दूसरी तरफ एयर इंडिया ने पहले से ही एडवांस में 500 से ज्यादा पायलट्स को हायर कर लिया था। और नतीजा सबके सामने है। इंडिगो की 1100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं, जबकि एयर इंडिया का ऑपरेशन बिल्कुल नॉर्मल चलता रहा। तो सवाल ये उठता है कि इंडिगो से आखिर चूक हुई कहां? मजे की बात यह है कि जो उनका सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र था, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। उनका हाई यूटिलाइजेशन मॉडल, मतलब कि प्लेन और क्रूज से ज्यादा काम लो, कम से कम डाउन टाइम रखो, वो नए रेस्ट पीरियड नियमों से सीधे टकरा गया। उनकी लीन मैन पावर स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि उसमें किसी भी गड़बड़ी के लिए कोई बफर, कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो ऐसे में हुआ ये कि जब सिर्फ 10 से 20% क्रू की भी कमी हुई ना, तो पूरा का पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और वहीं दूसरी तरफ एयर इंडिया ने दूर की सोची। उन्होंने जो 18 महीने का ट्रांजिशन पीरियड मिला था ना, उसका सही इस्तेमाल किया। 500 से ज्यादा पायलटों को प्रोएक्टिवली भर्ती किया और इसका सीधा फायदा ये हुआ कि उनका पूरा शेड्यूल बिना किसी बड़ी रुकावट के चलता रहा। और तो और वो उन फंसे हुए यात्रियों के लिए एक भरोसेमंद ऑप्शन बनकर उभरे। तो ठीक है, ये सब तो हो गया, लेकिन अगर कोई इस अफरा तफरी में फंस जाए तो उसे क्या करना चाहिए? यात्रियों के लिए कुछ जरूरी बातें हैं जो उन्हें पता होनी चाहिए। देखिए, सबसे जरूरी है अपने अधिकार जानना। पहला काम, एयरपोर्ट जाने से पहले हमेशा ऐप पर अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें। दूसरी बात, अगर आपकी यात्रा 5 से 15 दिसंबर के बीच है तो रीशेड्यूल या कैंसिल करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। तीसरी और बहुत जरूरी बात, अगर फ्लाइट बहुत ज्यादा लेट हो जाती है तो खाना, होटल और 10,000 रुपए तक का मुआवजा, यह आपका हक है। और अगर कहीं बहुत बुरी तरह से फंस जाएं तो मदद के लिए सरकार का 24/7 कंट्रोल रूम भी है। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये हालात सुधरेंगे कब? इंडिगो का कहना है कि दिसंबर के मिडिल तक थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन ऑपरेशंस को पूरी तरह से नॉर्मल होने में 10 फरवरी 2026 तक का वक्त लग सकता है। जी हां, 2026। चलिए अब जरा इस पूरी घटना से हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर ये जो संकट आया है, ये भारत के पूरे एविएशन सेक्टर के बारे में हमें क्या सिखाता है? और इससे पहले कि एयर इंडिया को हीरो मान लिया जाए, ये याद रखना भी जरूरी है कि उनकी अपनी चुनौतियां भी कुछ कम गंभीर नहीं हैं। हाँ, ये सच है कि वो इस FDTL संकट में स्थिर रहे, लेकिन हाल के दिनों में उन पर भी बहुत गंभीर सवाल उठे हैं। जून 2025 में एक बोइंग 787 क्रैश हुआ था, जिसमें 260 लोगों की दुखद मौत हो गई, जिसके बाद उन्हें सेफ्टी पॉज तक लेना पड़ा।
फिर नवंबर 2025 में ये पता चला कि उनका एक विमान बिना वैलिड एयरवर्थनेस सर्टिफिकेट के 8 बार उड़ान भर चुका था। तो ये घटनाएं यही दिखाती हैं कि एक मोर्चे पर सफलता का मतलब ये नहीं होता कि बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। और सोचिए, ये सब उस देश में हो रहा है जो 2025 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। इस इंडस्ट्री का स्केल इतना बड़ा है कि यहाँ की एक छोटी सी हलचल का असर भी लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। भारत की एयरलाइंस के लिए ये जो ऊंची और तेज उड़ान भरने की होड़ है, उसकी असली कीमत क्या है? क्या तेजी से आगे बढ़ने की इस रफ्तार में सेफ्टी और स्टेबिलिटी यानी सुरक्षा और स्थिरता कहीं पीछे छूट रही हैं? इस सवाल का जवाब ही भारतीय एविएशन का आने वाला कल तय करेगा।